भाई के मोबाइल पर कॉल करने पर प्रशासन उठाकर बता रही है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जबकि वो हकीकत बात नहीं बता रही है कि जो गोली मारा गया है क्या हुआ है। 22 तारीख को रात में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और देखिए यहाँ पे सारे लोग गांव के मौजूद हैं और जो परिवार वाले हैं वो भी लोग मौजूद हैं। थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2 दिन के बाद से अगर नहीं मिलता है कोई रिजल्ट तो हम लोग यहाँ पे आकर के घेराव करेंगे, हम रोड को जाम कर देंगे। कहने का मतलब ये इस तरीके से होते रहेगा और आप सोए रहेंगे, कल तो किसी के साथ भी हो सकती है। कह रहा है जो प्रेम प्रसंग, ये टोटली मुद्दा को भटकाने का बात कहा जा रहा है। अगर प्रशासन एसपी डीएसपी और चाहे जो भी थाना प्रभारी भी अगर इस तरीके की बात करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं उनके साथ कि जो ये चीज़ें टोटली आप भटका रहे हैं इस चीज़ों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी बढ़हरिया प्रखंड के बाबूहता और शेखपुरा के बीच में खड़ा हूं। देखिए ये इस तरफ आपको बाबूहता पड़ेगा और इस तरफ शेखपुरा पड़ेगा और ये बढ़हरिया से गोपालगंज जाने वाली रोड है और उसके जस्ट समीप में मैं खड़ा हूं। और यहीं पे 27 तारीख को रात में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और देखिए यहाँ पे सारे लोग गांव के मौजूद हैं और जो परिवार वाले हैं वो भी लोग मौजूद हैं। थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम लोग थाना में भी गए थे तो जो भी जस्मदीद थे और घर वाले थे उनसे बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। कब की घटना है ये? बुधवार को शाम में 7:45 बजे। बुधवार को 7:45 बजे शाम में, करीब में है। हाँ 8 बजे करीब में शाम में। क्या करते थे वो लोग जो जिनकी हत्या हुई है? वो कंपाउंडर थे डॉक्टर जेपी प्रसाद के यहाँ। कंपाउंडरिंग का काम? हाँ, कंपाउंडरी का 17 साल से उनके पास रहते थे। कितनी उम्र थी उनका उम्र 35 साल था। अच्छा, और जो महिला थी उनकी उम्र कितनी थी? उनका भी उम्र 35 साल, 30 साल 30 साल के करीब। जी। आप लोग नकाब दिखा रहे थे, देखिए ये नकाब है, आपको दिखा दूँ। यहाँ पे नकाब भी है। कहा जा रहा है कि जो नकाब है महिला को पहचानने की कोशिश की गई है अपराधियों द्वारा, अब जो अज्ञात अपराधी बताए जा रहे हैं उनके द्वारा, और बॉडी यहीं पे मिली थी ऐसा बताया जा रहा है। बॉडी यहीं पे मिली थी, महिला और जो पुरुष थे इनकी बॉडी यहीं पे मिली थी। और सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बातचीत हुई है वो सुनाएंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। जाफरुल्लाह कंसारी है जो मरी है महिला, वो मेरे उसका हस्बैंड लगते हैं। क्या मामला है, क्या कुछ हुआ? मामला ये हुआ कि उन लोगों को जानबूझकर या कैसे गोली मार के उनको हत्या कर दिया गया है। वो सुबह में गई थी अपने बहन के ऑपरेशन हुआ है देखने के लिए डॉक्टर मिताली कुमारी के हॉस्पिटल में, है ना। और वहाँ से जब आने क्रम में हमारे पास फ़ोन की तो मैंने कहा कि जब उधर से आने में दिक्कत है तो हम शैलेश शर्मा से बोल देते हैं, वो आपको उधर से लेते आएंगे, है ना। वही वो लेकर के आ रहे थे। अब रास्ते में कैसे क्या हुआ उनको पता नहीं। कैसे आप लोगों को पता चला कि गोली लगा है? प्रशासन द्वारा बताया गया, प्रशासन द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग पहुँचे वहाँ तो वहाँ बॉडी नहीं था, वहाँ से ले जाकर के सिवान हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया था। वहाँ हम लोग गए तो प्रशासन द्वारा बताया गया कि इनको गोली मार करके हत्या किया गया है। दोनों लोग जो आ रहे थे वो आस पास के गाँव के थे या एक ही गाँव? हम लोग पड़ोसियाँ हैं जी, एक ही गाँव के। तो पहले से किसी से विवाद, किसी से हम लोग कोई विवाद नहीं है, ना झगड़ा है। तो अभी आप लोग क्या कुछ थाना में हम लोग आए हैं कि जो घटना हुआ है उसको मैंने सही न्याय मिले, जो कौन मारा है उसको प्रशासन लोग क्या पकड़ा कुछ जाए। कह रहे हैं आपसे? प्रशासन लोग कह रहे हैं कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अब हम लोग भगवान नहीं है कि हम लोग उनको खोज करके लाएंगे, उसमें समय लगेगा। क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? हमको तो इंसाफ लगता है कि मिलना चाहिए। जब ये लोग सक्रिय होंगे तो इंसाफ तो मिलेगा। सीसीटीवी चेक हुआ है? सीसीटीवी चेक हुआ है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हमको क्लियर नहीं हो रहा है। कई तरह के लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला जी, जबकि ऐसा कोई बातें नहीं है। बस आपकी पत्नी गई थी हॉस्पिटल में, आपके गांव के रहने वाले? जी जी। क्या आशंका है, क्या आशंका अनुमान लगा रहे हैं कि आप किस वजह से हत्या हुई? ये तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभिषेक कुमार शर्मा है जी। जो मृतक है उनके आप कौन लगते हैं? उनके बड़े भाई हैं। बोल रहे हैं बड़े भाई हैं। क्या करते थे आपके भाई और कहाँ से लौटे? कंपाउंडर थे, 17 साल से यहीं पर कंपाउंडरी बढ़हरिया में कर रहे थे डॉक्टर जेपी प्रसाद के पास। वो यहाँ के प्रभारी भी थे और यहाँ से सिवान भी उनका अपना क्लिनिक है, तो यहाँ से वहाँ वो जाते थे।
तो हमारे सिपाह का जैसा हमारा गांव हुआ, वहाँ से ये रेगुलर इनका सुबह 7 बजे और शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे उधर से निकलते थे। और आज तक हमको ये पता नहीं लगा कि मतलब ऐसा भी कुछ है, मतलब उनके थ्रू कोई भी मतलब ये नहीं था किसी से लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम सीधा साधा लड़का। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब होगा। हम गोली मार देगा। हाँ, गोली मार देगा। अगर आदमी को मतलब जो लड़का मरा है भाई, जो हमारा मरा है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमको बताता कि इधर प्रॉब्लम है, चाहे इधर कोई ऐसा कर रहा है। ऐसा आज तक कुछ नहीं बोला। अच्छा, लोग आपको जब पता चला, कैसे पता चला? प्रशासन द्वारा पता लगा। वहाँ पे प्रशासन के भाई के मोबाइल पर कॉल करने पर प्रशासन उठाकर बता रही है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जबकि वो हकीकत बात नहीं बता रही है कि जो गोली मारा गया है क्या हुआ है, और डायरेक्ट बता रही है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो आपके भाई शादीशुदा थे? हाँ, हमारे भाई शादीशुदा थे। 3 साल शादी हुआ हो गया। 2020 में शादी हुआ था। एक बच्चा है 2 साल का। हाँ, कई तरह के कयास लगाया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में जो लोग काहे का प्रेम प्रसंग, एक दिन में कोई प्रेम प्रसंग का कैसा अथी होगा? ये सब बेकार की बात है। कैसे घर से अरे मतलब ये नहीं। अरे जब ये मानते हैं कि ये कंपाउंडरी कर रहे हैं 17 साल से, तो इनको एक्सपीरियंस है कि नहीं? एक्सपीरियंस है ना, तो दवा हुआ करते हैं इधर उधर गांव में, अपना गांव में आदमी कर रहा है। और वो जिस लेडीज के बारे में ऐसा कर रहे हैं तो वो तो फर्स्ट बार गई है उधर, और वो फर्स्ट ही बार उधर से लेट होते समय अब ये बोले हैं कि जब लेकर आ जाइएगा साथ में। तो गांव का लड़का है भाई, इसमें का कोई हर्ज तो है नहीं, है गांव का है तो है, वो बोल दिया है भाई, जान पहचान का है। ऐसा कुछ दोनों व्यक्ति को कहाँ लगा था गोली? मेरे भाई को सीने में लगा था, इनकी वाइफ को गर्दन में, सीने में, दोनों का सीने ही, दोनों बाएं। कैसे कोई अनजान व्यक्ति या किसी झगड़ा नहीं था तो कैसे गोली क्यों मार सकते? ये तो प्रशासन को ऐसे करना चाहिए ना भाई, कि हमको तो कोई भी वहाँ पर हम पहुँचे भी हैं तो बॉडी नहीं है, बॉडी पहले ही पुलिस निकल चली गई है। इधर सदर अस्पताल से हम इधर आए तो बोले सदर अस्पताल में गए तो पता लगा कि सिवान लेकर चली गए। सिवान जा रहे हैं तो वहाँ बॉडी पड़ा हुआ है। तो आप दोनों पक्ष के लोग थाने में आए थे, तो क्या कुछ बात हुआ है? पुलिस या FIR? वही हमको न्याय चाहिए। हम न्याय के विषय में कोई बात करेंगे ना। हम FIR के लिए आए थे, FIR हो गया, हम रिसीविंग सब कर लिए। हम जो भी बोलेंगे न्याय के लिए बोलेंगे। हमको न्याय चाहिए, अच्छा चाहिए, पुलिस इसको अच्छा से अपना छानबीन करे। तो प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है। और जब हम लोग सुने जो कि हमारे पंचायत के 2 लड़के जो हैं वो दुर्घटना हुई है बाबूहता के पास, बाबूहता से 100 मीटर दक्षिण साइड में हुआ है। हम लोगों ने गया वहाँ पे। उसके बाद से हमको थाना प्रभारी से भी बात हुई, तो थाना प्रभारी बोले मुखिया जी आप आइए यहाँ पे थाना पे। मैं थाना पे आया तो पता चला कि जी सदर अस्पताल में चले गए। वहाँ जा कर के देखने के बाद से पता चला कि जी ये तो भाई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये मर्डर किया गया। तो ये सरासरी पुलिस की एक विफलता है और हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए भी हम लोग उसमें समय दिए थे, जो समय कुछ दे रहे हैं, जो कि आप लोग छानबीन कीजिए। यहाँ पे आने के बाद से ये पता चला कि ये कुछ फुटेज जो है CCTV से, कैमरा से फुटेज निकाल करके अपना एविडेंस बना रहे हैं, रखे हैं। और कल रात को भी हमारे यहाँ भी गए थे, छानबीन किए वो, तो अपना निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बट हम लोग भी आपस में एक प्लान किए हुए हैं कि अगर हमको 2 दिन से 3 दिन के अंदर हमको कोई न कोई रिजल्ट अगर नहीं निकलता है तो हम लोग अपना कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। हम लोग जो कि कहीं बैठ करके धरना देंगे, लोगों के लिए उसके लिए घेराव करेंगे तरह तरह के। चूँकि हम लोग को वो नहीं चाहिए जो बीत गया। कम से कम जो कातिल है, जो कि एकदम मासूम आदमी को, जिसके आगे पीछे राय टाय तक भी नहीं हुआ, उस व्यक्ति को अगर मर्डर हो जाता है तो प्रशासन क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है भाई? आम आदमी को जब मर जाता है तो प्रशासन पूरी तरीके से फ्लॉप है। आप एक प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि होने के नाते क्या कुछ हम तो इंसाफ दिलाएंगे, इसके पीछे हम खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्टीमेटम दे करके आए हैं, जो 2 दिन के बाद से अगर नहीं मिलता है कोई रिजल्ट तो हम लोग यहाँ पे आकर के घेराव करेंगे, हम रोड को जाम कर देंगे। कहने का मतलब ये इस तरीके से होते रहेगा और आप सोए रहेंगे। कल तो किसी के साथ भी हो सकती है। वो लड़का जो है 17 साल से यहाँ पे कंपाउंडरी करता है, कुछ भी नहीं, किसी से नहीं, एर बैर कुछ नहीं। आप पूरे हमारे पंचायत में जाकर के पूछ लीजिए, किसी को भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी, अगर कोई मेडिसिन हमारे क्षेत्र में नहीं मिलता था, उसको फ़ोन करके बोल दिया था जी बाबू ये मेडिसिन लेते आना, तो लेके जाता था। उतना डिसेंट लड़का था, किसी तरह से कोई विवाद नहीं। ये जो एक शब्द आपने बताया, जो लोगों ने कह रहा है जो प्रेम प्रसंग, ये टोटली मुद्दा को भटकाने का बात कहा जा रहा है। अगर प्रशासन SP DSP और चाहे जो भी थाना प्रभारी भी अगर इस तरीके की बात करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं उनके साथ कि ये चीज़ें टोटली आप भटका रहे हैं, इस चीज़ों को, मुद्दा को भटका रहे हैं।
आप कातिलों को सेफ कर रहे हैं, आप हमको दोषी बना रहे हैं, या ऐसा हुआ है ये इस तरीके के चक्रव्यूह में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उससे थाना प्रभारी और एसपी डीएसपी के जानने से पहले हम लोग को पता चलता है उसकी एक्टिविटी क्या है। वो जो औरत है, जो जफरुल हक अंसारी की जो औरत है, उसके बारे में भी आदमी जानता है। वो कभी कहीं नहीं जाती है, वो बहुत रेयर केस में, वो ईश्वरीय क्या कहें, जो उसका काल घेर के लाया था, जो कि उसकी बहन की ऑपरेशन हुई है सिवान में, तो वो आई थी ऑपरेशन हॉस्पिटल में देखने के लिए, और उसके बाद से ये खुद स्कूल गए थे। स्कूल से इनका था कि जो वहाँ से जा कर के हमको लाना है, तो इनको दिमाग में लगा कि जो शैलेश शर्मा जो है डेली अप डाउन करता है, डेली आता है 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक डेली आता है। इन्होंने ही फ़ोन करके बोला कि जो उसको भी लेते आइएगा। हम लोग का घरेलू एकदम बिल्कुल आजू बाजू घर है, घरेलू रिश्ता है हम लोग का। वो लेकर के लेते आया, रास्ते में इस तरीके से घटना घट गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओम प्रकाश, किस पंचायत में? सिपाखस पंचायत का मैं मुखिया।